हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हाई बीपी। हाई बीपी क्या होता है और कैसे होता है और इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, आज हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग आज समझेंगे कि आर्टरी वेन्स में किस प्रकार से ब्लड फ्लो करता है और किस प्रकार से बीपी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक डेमो है, इस प्रकार का एक डेमो आप देख सकते हैं। ये आईवी पाइप है, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें मरकरी डाले हैं और थोड़ा सा वाटर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों साइड से ये सिरिंज है। इसी प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है, आप देख सकते हैं। ये दो चैम्बर में इसी प्रकार से हार्ट काम करता है। तो क्या होता है जब हाई बीपी हो जाती है? हाई बीपी होने के कंडीशन में ये जो हमारा आर्टरी होता है, ये आर्टरी, इसके अंदर जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड वो थिक हो जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इसमें मरकरी है, अब ये मरकरी के कारण क्या होगा, यहाँ ब्लड फ्लो करने में प्रेशर लगेगी, हार्ट को यहाँ प्रेशर लगेगी। प्रेशर लगने में क्या होता है कि हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर के कारण और आर्टरी या वेन्स में ब्लॉकेज के कारण बीपी इंक्रीज कर जाती है, बीपी का रेट ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेशर इन हार्ट। अब प्रेशर हार्ट में होने के कारण बीपी जब इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि इस प्रकार के प्रेशर हार्ट पर ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि कभी कभी हाई बीपी के पेशेंट को चेस्ट पेन और सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलने के कारण हाइपरटेंशन, हेडेक, इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा हाई बीपी और हाई बीपी बढ़ने का मेन रीज़न है हमारा डाइट एंड टेंशन, नींद नहीं पूरा होना। अगर किसी प्रकार का टेंशन और रात में अगर आप 6 to 7 आवर नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कुछ लोग को शुगर की डायबिटीज़ की मेडिसिन एंड किसी प्रकार से अल्जाइमर डिजीज़ का या किसी प्रकार का मेडिसिन लेने के बाद भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण बीपी इंक्रीज करती है। और बीपी को टेस्ट करने के लिए जनरली अभी मार्केट में 2 टाइप का मशीन अवेलेबल है, जिसका कि स्फेग्नोमेनोमीटर नाम होता है। 2 टाइप का मशीन जो होता है, एक डिजिटल, एक मैनुअल। तो डिजिटल मशीन जो कि आप अपने घर में स्वयं उससे अपना बीपी को मेजर कर सकते हैं, और मैनुअल जो होती है उसको मेजर करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप किसी भी क्लिनिक में जाके मेजर करवा सकते हैं। तो जो डिजिटल होती है, जो डिजिटल स्फेग्नोमीटर आपको हम दिखाते हैं कि इस प्रकार का स्फेग्नोमीटर, ये डिजिटल स्फेग्नोमीटर कहलाता है। इस प्रकार के स्फेग्नोमीटर में ओनली सेल, इसमें 4 सेल लगते हैं और इसके बाद एक ओनली कफ होता है। ये कफ है जिसको कि हम सिंपल अपने वहाँ पे इसको इस प्रकार से फिट करते हैं। अब देख, इस प्रकार से इसको फिट करते हैं। और हमारा जो एल्बो जॉइंट होता है, ये एल्बो जॉइंट से इसका जो पाइप है हमारा एल्बो जॉइंट के सामने होना चाहिए और यहाँ से 2 इंचेस ऊपर होना चाहिए। और उसके अलावा इसके अंदर जो है एक फिंगर इस प्रकार से इंटर हो जाना चाहिए। इतना ही इसको टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ताकि इसमें एयर फ्लो हो सके। नहीं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उसके कारण भी बीपी इंक्रीज या डिक्रीज होने का चांसेस होता है, जो कि मीटर का रीडिंग सही नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक फिंगर इंटर होना चाहिए और हमारा एल्बो जॉइंट से ये 2 इंचेस ऊपर होना चाहिए। ये 2 इंचेस ऊपर होने पे ही बीपी आपका एक्यूरेट बताता है। और ये जो डिजिटल मीटर होता है, ये 100% सेटिस्फाई नहीं होता है कि आपका बीपी ज़्यादा है या कम है। और बीपी चेक करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप कहीं भी बाहर से आते हो तो उसके अलावा बाहर से आने के कंडीशन में आप पहले रिलैक्स हो लें, मिनिमम हाफ आवर रिलैक्स होने के बाद। इस प्रकार से हम बीपी अभी चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि आप अगर बीपी को चेक करते हैं तो पहले आप 30 मिनट्स तक रिलैक्स हो लें और ठंडा पानी पीने के बाद उसके बाद ही अपना बीपी को मेजर करें। इस प्रकार से बीपी को मेजर करने से क्या होगा कि आपका बीपी एक्यूरेट आएगा।
नहीं तो सडन अगर आप कहीं से आते हैं, सडन आपका बीपी चेक होता है, सपोज आप क्लिनिक गए हैं, वहाँ सडन आपका बीपी चेक होता है, तो उस समय आपकी बीपी हमेशा हाई आएगी। अगर आप बीपी पेशेंट नहीं भी हैं तो आपका बीपी हाई आएगी। और इस प्रकार से हम बीपी अभी चेक कर रहे हैं। और इसका एक और दूसरा सिम्टम है कि आपका मशीन और आपका हैंड दोनों पैरेलल होना चाहिए, तभी आपका बीपी एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ हमारा बीपी 140/90, हमारा बीपी एकदम करेक्ट है। आप देखें अपने डिस्प्ले पे, हमारा बीपी एकदम करेक्ट है। इसमें 10 to 20 मेजर जो होता है ये कभी आगे ज़्यादा ही बताता है। डिजिटल वाला 10 हमेशा ये ज़्यादा ही बताता है। इस प्रकार से बीपी को चेक किया जाता है। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये होता है मैनुअल, इसको मैनुअल बीपी मशीन बोलते हैं, स्फेग्नोमीटर। ये स्फेग्नोमीटर ये मैनुअल होता है, जिसको कि या तो डॉक्टर ही यूज करते हैं, नहीं तो जिनको एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिशनर है, वो इसको यूज करते हैं। इसमें एक कफ होता है, एक वैक्यूम के लिए ये बॉल होता है, और इसमें मरकरी होता है, और इसके साथ आपको स्टेथोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार का बीपी में 99% एक्यूरेट बीपी इसमें मालूम होता है। और डिपेंड करता है कि बीपी चेक करने वाले जो है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको बीपी का साइन एंड सिम्टम, ये बीपी खुद से हम चेक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक मेंबर का होना जरूरी होता है। आप स्वयं से अपना बीपी को चेक नहीं कर सकते हैं मैनुअल से, क्योंकि स्फेग्नोमीटर जो होता है, जो मैनुअल होता है, उसके साथ स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। और स्टेथोस्कोप से हम अपना हार्ट बीट और अपना पल्स को नहीं, इससे मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते आपके सामने। लेकिन हम आपको साइन एंड सिम्टम बताते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, बहुत ज़्यादा आपका बॉडी हार्ट बीट चलता हो, इसके अलावा आपको नाइट में नींद नहीं आता हो और वीकनेस फील होता हो और चेहरा भी थोड़ा काला दिख रहा हो, तो समझ जाइए कि आपका बीपी का साइन एंड सिम्टम है। और बीपी जब बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाए, आपका अगर एज 50 ईयर्स है तो आपको 150/90 अगर आपका बीपी है तो नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका बीपी 160 से एबव होता है तभी आप बीपी का मरीज हैं, नहीं तो आप मरीज नहीं हैं। तो इस प्रकार के बीपी को ठीक करने के लिए आप जो मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन का हम नाम बताते हैं, जैसे कि एम्लोसडिपिन, जनरली मार्केट में मेडिसिन मिलता है, एम्लोसेपेटी, इस टाइप का जो मेडिसिन होता है, ये सब मेडिसिन आपके बीपी को ठीक नहीं करता है, सिर्फ उसको दबा देता है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने के लिए आप अपने डाइट में चेंज करें। डाइट में आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं? आप हाई रिच फूड और थोड़ा कम सॉल्ट का फूड लें, और फ्रूट्स जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाएं। अगर इस प्रकार का डाइट आप कंटिन्यू लेते हैं तो आप 1 से 2 मंथ में आपका बीपी का मेडिसिन छूट जाएगा, आपको खानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बीपी का मेडिसिन खाते हैं या हाइपरटेंशन का मेडिसिन खाते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम मेडिसिन खाने पड़ेगी, और ये मेडिसिन का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। आपका बीपी का मेडिसिन से 10 अलग बीमारी को इन्विटेशन मिलता है, जैसे कि किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, यहाँ तक कि कैंसर का भी खतरा होता है इस प्रकार के मेडिसिन से खाने के लिए। इस प्रकार में इस टाइप का मेडिसिन जो होता है, 2 टाइप का मेनली होता है। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन यूज होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक बीटा ब्लॉकर। 2 टाइप का जो मेडिसिन होता है वो क्या करता है कि हमारा ब्लड को पतला करता है, और जो हमारा ब्लड होता है, जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, पंप करने में जो एनर्जी लगाता है, वो एनर्जी को सेव करता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाती है, जिसके कारण पेशेंट और ज़्यादा वीकनेस होने लगता है। और इसके साथ एक हाइपरटेंशन फिर होने लगती है। हाइपरटेंशन होने के कारण नाइट में नींद कम आने लगती है, नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उसके अलावा नाइट में बहुत ज़्यादा यूरिन होने का चांसेस होता है, और शुगर भी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो है हाई ब्लड प्रेशर डिजीज होता है। लेकिन इससे बचने के लिए हम आपको जैसा बता रहे हैं कि आप नेचुरल फूड और एनिमल फूड को आप अवॉइड करें, इग्नोर करें। जैसे कि मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट को आप अवॉइड करें, चिकन, मटन, किसी भी प्रकार का एनिमल फूड को, क्योंकि जितना भी
एनिमल प्रोडक्ट होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है और बेड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है कि हमारा जो आर्टरी होता है, जो हमारा वेंस होता है, इसके अंदर ये जमने लगता है। जैसा कि आपको हम दिखाते हैं, इस प्रकार से क्या होता है कि ये जमने लगती है, इस प्रकार से यहाँ जमने लगती है। और जमने के बाद जो है ये हार्ट अटैक का सिम्टम होने लगता है। ये जमने से जब बीच में ब्लॉकेज बनने लगती है तो प्रेशर इंक्रीज करती है, जिसके कारण फिर एंजाइना पेन स्टार्ट होती है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। चेस्ट पेन स्टार्ट होने लगती है और ब्लॉकेज बढ़ते जाती है, उसके बाद हार्ट अटैक का खतरा आने लगता है। तो जितने भी हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत अधिक होती है। अगर आपका ब्लॉकेज 90% अगर हो गई है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको 50% ब्लॉकेज है तो 50% में आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना डाइट को चेंज करते हैं तो ये ब्लॉकेज ऑटोमेटिक हमारा इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल फूड से, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे फाइट करके इसको क्लीन कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाती है। लेकिन आप मेडिसिन के सहारे रहते हैं, आप मेडिसिन के भरोसे रहते हो तो कभी भी आपका किसी भी डिजीज़ का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपना डाइट को चेंज करें, अपने रूटीन को चेंज करें और अच्छी तरह से अपने लाइफ को जिएं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं, और इससे भी अच्छी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.takecares.co.in पे लॉगिन करें, और हमारा इंग्लिश में वीडियो देखने के लिए टेक केयर्स हमारा चैनल यूट्यूब पे लॉगिन करें। आज के लिए धन्यवाद।